गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम HDS ट्यूटोरियल। आज हम लोग JCRT 8 क्लास साइंस का चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक नंबर देखिए, इनमें से सही विकल्प पर टिक का निशान लगाएं। पहला है देखिए, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने के बावजूद बाल बिखर जाते हैं, इसके लिए उत्तरदायी बल है। ऑप्शन है 4 दिया हुआ, इसमें से एक सही है, उसको टिक करना है। देखिए, क नंबर गुरुत्व बल, ख नंबर स्थिर विद्युत बल, ग नंबर घर्षण बल, घ नंबर चुंबकीय बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर स्थिर विद्युत बल। ठीक ना, विद्युत स्थिर बल के कारण है शुष्क मौसम में जब हम लोग कंघी करते हैं तो बाल कंघी करने के बावजूद भी बाल बिखर जाते हैं। क्लियर है। अब दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? क नंबर गुरुत्व बल, ख नंबर चुंबकीय बल, ग नंबर स्थिर विद्युत बल, घ नंबर घर्षण बल। तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। ठीक ना, कोई भी चीज़ एक दूसरे के संपर्क में आती है, मतलब एक के ऊपर एक कोई वस्तु आती है तो संपर्क में आती है, तो बस वही है, संपर्क में आ गए तो घर्षण हो जाएगा, तो घर्षण बल। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर का सवाल है, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? तो आंसर चलिए लिखिए, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो हवा बैलून के पृष्ठों पर चारों ओर बल आरोपित करती है और दबाव डालती है, इसलिए बैलून के आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है कि जब हम लोग बैलून में हवा भरते हैं तब हवा बैलून के अंदर घुसकर बैलून में एक दबाव देती है। ठीक ना, बैलून को ऐसे चौड़ा कर देती है, बैलून को फुला देती है, क्योंकि हवा बैलून के चारों ओर दबाव डालती है। अब देखिए तीसरा नंबर, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना किया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित बल किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी भी वस्तु पर जो बल है उसको दोगुना करते हैं तो दबाव भी दोगुना हो जाएगा। तो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। फिर लिख सकते हैं बल को दोगुना करने के बाद दबाव बराबर 2 गुना बल बटे क्षेत्रफल। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला 4 नंबर पर। 4 नंबर का सवाल है, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बल। बल को हम लोग न्यूटन से मापते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला 5 नंबर, विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा? तो देखिए, अगर कोई आपको धक्का दे रहा है और आप भी किसी को, मतलब जो आपको धक्का दे रहा है उसी को आप धक्का दीजिएगा, तो जो यहाँ पर कार्य होगा शून्य हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में कार्यरत बल का परिणामी बल शून्य होता है। अगर आप किसी को धक्का दीजिएगा वो भी आपको धक्का देगा, तो मतलब आप दोनों अगर बराबर ताकतवर हैं तो किसी एक दूसरे को मतलब इधर उधर कोई नहीं लेगा ना, इसीलिए यहाँ पर शून्य हो जाएगा परिणाम। अब देखिए 6ठा नंबर, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर गुरुत्व बल। ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है, और नीचे आने का जो गति रहता है वो हमेशा बढ़ते रहता है। अब देखिए 7 नंबर, जब कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है? तो देखिए, आप लोग बचपन में खूब किए होंगे, आप लोग कंघी या फिर स्केल या पेन को अपने बालों में रगड़े होंगे और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उस पर सटाने से चिपक जाता था कंघी में या फिर पेन में या स्केल में। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। पेंसिल में विद्युत स्थिर बल आ जाता है, जिसके कारण पेंसिल जो है टुकड़े, मतलब कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला 8 नंबर पर। 8 नंबर का सवाल है, जमीन पर बिखरी लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? ठीक ना, कॉमन सी बात है, अगर आपके घर में कोई सुई या फिर कील गुम हो गया है, उसको जमा करना है तो आप चुंबक ला सकते हैं। ठीक ना, तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल।
फिर 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को आप क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का सवाल है, क्या द्रव बर्तन के दीवारों पर दबाव लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, जो भी द्रव है अगर किसी बर्तन में रखेंगे तो बर्तन के दीवार पर दबाव डालेगा। एग्जाम्पल में देखिए, अगर बोतल में आप पानी भर देते हैं तो पानी बोतल के दीवार मतलब बोतल के चारों ओर दबाव डालती है, ठीक ना। इसीलिए जब हम लोग बोतल में छेद कर देते तो पानी तेजी से बाहर निकलता है। अब बढ़ते हैं अगला 12 नंबर पर। 12 नंबर का सवाल है, बल के विभिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए उल्लेख करते हैं कि बल क्या क्या प्रभाव डाल सकता है। आंसर लिखिएगा, बल वस्तु पर निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। क नंबर, विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गतिशील करा सकता है। ख नंबर, गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है। ग नंबर, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। घ नंबर, वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। फिर अंग नंबर, वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु पर हम लोग बल डालेंगे तो देखिए, अगर वह वस्तु रुका हुआ है तो चलने लगेगा, अगर चल रहा है तो रुक जाएगा, और दिशा भी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, उसका आकृति प्रकार सब कुछ बदल सकते हैं। क्लियर है ना, बल का उपयोग करके। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का सवाल देखिए, बल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, बल के कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए यहाँ पर 3 प्रकार का उल्लेख किया गया है, हम लोग 3 प्रकार ही उल्लेख करेंगे। बल के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है देखिए घर्षण बल, दूसरा है चुंबकीय बल, तीसरा है मांसपेशीय बल। घर्षण बल के बारे में एक लाइन लिखा हुआ है, देखिए आप लिख दीजिए, गति के विपरीत दिशा में लगाया बल घर्षण बल कहलाता है। क्लियर है ना, घर्षण बल के कारण हम लोग चल पाते हैं। फिर देखिए दूसरा है चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लोहे को खींचने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, बहुत ही आसान है। फिर देखिए तीसरा मांसपेशीय बल, अपने हाथों की मांसपेशी से लगाया गया बल मांसपेशीय बल कहलाता है। क्लियर है, हम लोग जो भी काम करते हैं सब मांसपेशीय बल के द्वारा काम करते हैं। फिर अगला है 14 नंबर। 14 नंबर का सवाल है, मांसपेशीय बल क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर आप लिखिएगा, शरीर के अंगों द्वारा किसी कार्य को करने में जो बल लगाया जाता है उसे मांसपेशीय बल कहते हैं। एक उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, मैंने उदाहरण नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं चलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, खेलना इत्यादि। ठीक ना, बहुत सारा एग्जाम्पल है मांसपेशीय बल का। 15 नंबर का सवाल है, संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा लिखिए। तो चलिए देखते हैं संपर्कित बल किसे कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं। मतलब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रहेगा, बस उसी को बोलते हैं संपर्कित बल। ठीक ना, घर्षण बल जैसा रहता है, घर्षण बल इसमें काम आता है। अब आगे देखते हैं असंपर्कित बल, वैसा बल जो बिना किसी संपर्क में आए हुए प्रतिपादित हो जाता है, असंपर्कित बल कहलाता है, जैसे चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल। फिर 16 नंबर का सवाल देखिए, संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है, अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए देखते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल किसको बोलते हैं। संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। फिर असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बल का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। क्लियर है। तो इस अब देखिए 17 नंबर, एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तु को आसानी से काटता है, क्यों? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मतलब एक भोथड़ चाकू, ठीक ना, हम लोग लोकल भाषा में भोथड़ चाकू बोलते हैं, और एक चौक वाला चाकू, दोनों चाकू में चौक वाला चाकू ज़्यादा तेज रहता है, क्यों? देखिए धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू
फल या सब्जी को आसानी से काटता है। इसका कारण यह है कि उसकी सतही क्षेत्रफल कम होता है और उसके द्वारा लगाया गया दबाव अत्यधिक होता है। मतलब क्लियर है कि जितना कम सतही क्षेत्रफल रहेगा उतना ही ज़्यादा दबाव लगेगा। क्लियर है। अब देखते हैं 18 नंबर, वायुमंडलीय दबाव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव, ठीक ना। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। क्लियर है, बस इतना ही लिखना है। अब देखते हैं हम लोग अगला 19 नंबर। 19 नंबर का सवाल है, उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है ना कि दबाव जहाँ ज़्यादा लगेगा वहाँ क्षेत्रफल कम होना चाहिए, ठीक ना। सतही क्षेत्रफल कम होना चाहिए तब दबाव ज़्यादा लगेगा। तो आंसर आपको लिखना पड़ेगा, जब बहुत सारी पिनों को एक साथ हथेली से लकड़ी के तख्ते पर दबाया जाता है तो पीने लकड़ी के तख्ते के भीतर नहीं जा पाती, क्योंकि अनेक पिनों को मिलाकर संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। इस कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान कम हो जाता है। केवल एक पिन को हथेली के सहारे समान बल से लकड़ी के तख्ते पर दबाने पर वह लकड़ी के भीतर चली जाती है। एक पिन का संपर्क सतह क्षेत्रफल कम होने के कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान अधिक होता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्लियर है कि बहुत सारा कील को आप एक साथ अगर लकड़ी पर दबाइएगा, ठीक ना, लकड़ी में डालिएगा तो नहीं घुसेगा, लेकिन एक पिन को डाल सकते हैं, कांटी को, एक कांटी को आप लकड़ी पर घुसा सकते हैं इजीली, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग अगला 20 नंबर। 20 नंबर का सवाल है, चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। एक चुंबक लेकर उसे लोहे या स्टील के पिनों के नज़दीक ले जाने पर हम देखते हैं कि पिनें चुंबक से आकर चिपक जाती है। चुंबक द्वारा पिनों पर आकर्षण बल लगाया जाता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्द अपलोड कर दूंगा, जिसमें बाकी जितना भी क्वेश्चन सर बच गया सब अपलोड कर दूंगा। मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।